हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी से एक ही बस बात कहना है, किसानों की तरफ देखिए बस। महाराणा प्रताप को तो भगोड़ा घोषित कर दिया, मुगलों को महान घोषित कर दिया। रबो दांत मत काट जो, चुपचाप ऊपर रहो। आपको लगता है हिंदू जो है असुरक्षित हमारे देश में? 370 में होता क्या है? नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ चित्तौड़गढ़ लोकसभा के वर्तमान सांसद सीपी जोशी साहब हैं। हमारी प्रतापगढ़ की जनता आने जाने की दिक्कत बड़ी महसूस करती है। ट्रेन का एक हमेशा मांग रहती है, ट्रेन की मांग उठाती रहती है और आपने वादा किया था कि ट्रेन आएगी प्रतापगढ़ में, वो अभी तक आई नहीं है। लोग नाराज हो रहे हैं आपसे, तो उस पर आपका क्या कहना है? कोई नाराज नहीं है, ना हमने कभी वादा किया। आपने वादा नहीं किया? नहीं, वादा नहीं किया। हमने ये जरूर कहा हाँ। कि हम इस क्षेत्र की मांग को जो जनता कह रही है उसको सरकार के पास ले जाएंगे। आज़ादी के इतने वर्षों तक कांग्रेस सिर्फ नारे और वादे दिए। मोदी सरकार में हमने पहले इन 10 सालों में पहले कालखंड में उसका सर्वे स्वीकृत कराया। कहीं भी कोई भी रेलवे लाइन डलने से पहले उसका प्रारंभिक सर्वे होता है और सेकंड टर्म में उसका फाइनल सर्वे हो गया, लगभग जिसके करोड़ों रुपए की राशि उसमें स्वीकृत हो गई। अब फाइनल स्टेज में उसका काम शुरू होना है। तो मैं सोचता हूं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, ना हमने कभी घोषणाएं की, लेकिन ये जनता को जरूर कहा कि इस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे। आप ये देखिए, पासपोर्ट ऑफिस आज़ादी के बाद कभी खुला क्या? आज़ादी के बाद कभी केंद्रीय विद्यालय आया क्या? आज़ादी के बाद कभी नवोदय विद्यालय ज़िले में आया क्या? आज़ादी के बाद कभी एकलव्य मॉडल स्कूल इस ज़िले में आया क्या? आज़ादी के बाद स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कभी इस ज़िले में आया क्या? आज़ादी के बाद कोई नया एरिया टीएसपी में आप 35 सालों के बाद नया टीएसपी एरिया शामिल हुआ। रिंग रोड की मांग कई वर्षों से हो रही थी, पिछले 10 वर्षों में हमने इसको स्वीकृत कराया। इसके अलावा भी अनेक जीएसएस हो, चाहे कई गांव ढाणियाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँचे वहाँ बिजली पहुँचाने का काम हुआ, कई गांव ढाणियाँ जहाँ नेटवर्क नहीं था वहाँ नेटवर्क सेंक्शन कराने का काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के बीजेपी के राज में बनी। इसके अलावा भी जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने का शुद्ध पानी पहुँचे, गरीब का आवास बने, शौचालय बने, बिजली का कनेक्शन मिले, गैस का कनेक्शन मिले, पीने के पानी का कनेक्शन, नल की सुविधा पहुँचे, और अनेक ऐसी गरीब को 5 किलो मुफ्त में अनाज मिले, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बने, मुफ्त में इलाज हो, किसान सम्मान निधि मिले। क्या ये काम कांग्रेस के राज में नहीं हो सकता था क्या? आपके राज में हुए। मेरे बहुत सारे सवालों के एक ही बार में आप जवाब दे दिए। एक रोजगार को लेकर भी सवाल है, ठीक है, ट्रेन के लिए आपने प्रयास किए, अगर इस बार बनते हैं तो ट्रेन आ जाएगी प्रतापगढ़ की जनता के लिए? ट्रेन के लिए नहीं, मैंने इतने जो काम बनाए बताए, ये क्या सवाल ट्रेन का था इसलिए। हाँ, उसके लिए फाइनल सर्वे कभी हुआ क्या? हो जाएगा क्या, ऐसा पूछ? पहले हमने रतलाम से बांसवाड़ा भी उसको स्वीकृत करा दिया, तो प्रतापगढ़ में रेल लाने के लिए ये मोदी सरकार में ही संभव होगा, इसको हम कराएंगे। चलिए, रोजगार की समस्या है यहाँ की जो युवा हैं, क्योंकि फैक्ट्री नहीं है या बड़ा कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि यहाँ के लोग यहीं पर काम कर सकें, तो ऐसी कोई योजना अगर प्रतापगढ़ की जनता के लिए आ जाए कि यहाँ के जो युवा है यहीं पर कहीं फैक्ट्री हो जाए या कुछ भी ऐसा रोजगार मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, अब दिल्ली में फिर से मोदी जी की सरकार बन रही है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से यहाँ ऐसा कोई प्रपोजल तैयार करेंगे ताकि स्थानीय स्तर पे यहाँ एक नई कोई इंडस्ट्री आए, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। तो पिछले 10 साल में कुछ प्रयास किया इसके लिए आपने कुछ? देखिए, जब 5 वर्षों में कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार का, आप ये देखिए कि केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन कराया, ज़मीन अलॉटमेंट नहीं हुई, कई तरह की समस्याएं बाधा आई, सब्स्टिट्यूट बिल्डिंग नहीं मिल पाई, तो कहीं न कहीं अनुकूलता नहीं होती तो वहाँ समस्या आती है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि जब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी तो निश्चित रूप से इस दिशा में अच्छा काम होगा। मैं घाटोल, बांसवाड़ा और उधर डूंगरपुर साइड गया था, तो उधर मैंने देखा कि सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नहरें बनाई हुई है। प्रतापगढ़ क्षेत्र में कुछ ऐसा हो सकता है कि नहर सुविधा हो जाए लोगों के लिए, तो 12 ही महीने हमारे यहाँ पर भी हरियाली रह सके? निश्चित रूप से इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अब ये देखिए, हमने इरिगेशन के लिए टीएसपी की जहाँ मैं बात कर रहा था, छुटसाड़ी नया टीएसपी एरिया सेंक्शन कराया हमने। विरोध किसने किया था, ध्यान है आपको? वहाँ जब हमने इसको टीएसपी नए एरिया में शामिल करने के लिए प्रपोजल भेजा, तब कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया। कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया? आपको इसकी जानकारी करनी चाहिए, निश्चित चर्चा करनी चाहिए और उसको उजागर करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो मैं सवाल पूछूंगा उनसे। तो सिंचाई वाली बात हो रही थी, उसके लिए आपने कोई प्रयास किया या करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। पिछले
अभी यहाँ जितने भी डैम बने हैं, इरिगेशन के काम हुए हैं, वो माननीय नंदलाल मीणा जी जब यहाँ के मिनिस्टर थे, यहाँ से प्रतिनिधि थे, तभी हुए। और आगे भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हेमंत मीणा जी यहाँ से मंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से इस दिशा में काम करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? गंदेर गन्नेर गांव के रहने वाले हैं। कितनी जनसंख्या है गन्नेर की? गंदेर की करीब 2,500 2,500 वोटर है 2,500 है ना? 2,000 2,000 के आसपास वोटर है। हाँ क्या समस्या है इस गांव की? कई समस्या नहीं 1%। सब बढ़िया है, हाँ एकदम टॉप। बढ़िया रोड है, हाँ नालियाँ अच्छी है। सब बढ़िया है। किस सरकार से खुश है? सरकार जो वर्तमान में है मोदी सरकार। मोदी सरकार, क्या फायदा मिला इस सरकार में? सब फायदे हो गए। सब बैंक खाता खुल गया, गैस सिलेंडर मिल गया, जल व्यवस्था, फूल, मकान, लेटरिन, बाथरूम, सब सुविधा है। महंगाई बढ़ी है क्या इस सरकार में? कई महंगाई नहीं बढ़ी, कारी बढ़ी। पेट्रोल महंगा है कि नहीं है? अरे तो 5 रुपया घटिया है। गणा आपका क्या नाम है? कारोलाल। कारूलाल जी, ये बताइए किस पार्टी से, मतलब समर्थन किस पार्टी को? अपने बीजेपी से, बीजेपी को क्यों है? क्योंकि अपने अच्छा कार्यक्रम है, अच्छा देन लेने सब सुविधा मिल रही है, इसलिए हम इस पार्टी में हैं। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? जो भी ये सुविधा अभी दे रहे हैं वो सब सुविधा फुल सुविधा है। फिर भी कुछ तो गिना दीजिए। गैस सिलेंडर है, लाइट बिल फ्री है। लाइट बिल फ्री है? हाँ, किसके? कुएं के कुएं के लाइट बिल फ्री है? फ्री है, अच्छा, 200 बिल भरना ही नहीं पड़ता है? नहीं भरना पड़ता है। कब से नहीं भरना पड़ रहा है? ये करीब 2 साल हो गए। 2 साल से। तो ये स्कीम किसकी है? केंद्र सरकार की है या अपने राज्य सरकार की है? ये केंद्र सरकार की है, ये मोदी जी की तरफ से है? मोदी जी की तरफ से नहीं है। किसकी तरफ से है? 300 यूनिट तो उनकी तरफ से फ्री है। उनकी तरफ से? हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? हीरालाल। हीरालाल 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 जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। यहीं के रहने वाले हैं। हाँ किस सरकार से खुश है आप? मोदी सरकार। आपके गांव में क्या समस्या है? कुछ समस्या नहीं, कुछ समस्या नहीं है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। कोई समस्या नहीं है आपके गांव में? समस्या तो घनी ला देनी, समस्या समाधान बोल रहे हैं कोई समस्या नहीं है। इनको क्या पता है। क्या क्या समस्या है बताइए। गांव के अंदर पानी की समस्या है, देखो अस्पताल नहीं है, पशुओं के लिए अस्पताल नहीं है। अच्छा, अपने इधर वो नहरों से सिंचाई वाला सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना? क्यों नहीं हो पा रहा है? वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार के ऊपर डिपेंड। जब सरकार बड़ा डैम हो गया तो वहाँ से करवा भी देंगे। तो बड़ी किसी ने मांग नहीं की अभी। मांग नहीं करी है। हाँ, और ये चीज हो गई अपने ये सुहासला जो विधानसभा क्षेत्र है ना, मैं खुद लाइव देख के आया, वहाँ डायरेक्ट अपने पाइप से सिंचाई हो रही है खेतों में, और बहुत अच्छी सुविधा है। और ये मेन समस्या यही हो रही है, खेतों में किसी के पानी नहीं, कुएं में बर्बाद हो रहे हैं हर साल, और ये मेन समस्या अपनी ये। रोजगार का क्या अपने प्रतापगढ़ एरिया में, जो जैसे कि पढ़े नौकरी लगी तो अच्छी बात है, इसके अलावा तो बेरोजगार घूमते फिरो, तो कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अपनी क्षेत्र में? बिल्कुल होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। पढ़े लिखे युवा से बात करते हैं। आपका ये इधर आइए, आपका क्या नाम है? दिलीप। दिलीप जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कहीं इस गांव का जो युवा है उनका क्या विचार है, किस पार्टी की बात हो रही है? उनका तो बीजेपी का ही है, क्यों हो रही है? क्योंकि सब बढ़िया है, सुविधा है, राष्ट्रहित पार्टी है, राम मंदिर बना है, और अपने वो 370 धारा, वो क्या होता है 370 में? जम्मू कश्मीर में वो 370 में होता क्या है? आर्टिकल हटा है ना वो। नहीं हटा, वो मुझे भी मालूम। 370 में होता क्या है, क्या फायदा होता है हम लोगों को? क्या फायदा हुआ? वो तो कश्मीर में हुआ के क्या फायदा कश्मीर वालों को? क्या फायदा उनको हुआ, वो अब आज़ाद होके घूम रहे हैं। कैसे? अब पहले गुलाम थे वो। तो गुलाम थे, गोलियां चल रही थी रोज, तो गुलाम तो थे ही। 370 हटने से गुलाम और आजादी का क्या? 370 के बारे में पता है आपको? क्या होता है 370? हाँ, उधर एक बताइए। नहीं पता है ना? अरे तो पता तो है। आप बताइए। अपने वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, इंडिया वाले कोई जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। और उसके सिवा अपने जैसे मान लो कोई अपने यहाँ से कहीं घूमने गए, ठीक है, तो वो भी ठीक है, माहौल वो क्रिएट नहीं था। 370 हटने के बाद बिल्कुल माहौल वहाँ का मतलब चेंज हो गया पूरा एक तरह से। हाँ, आपका क्या नाम है? चलिए दादाजी से बात करते हैं। जयपाल जी, क्या जयपाल जी नाम है? यस सर, जयपाल जी बताइए क्या राय है? सारे काम अच्छे हो रहे हैं, बस किसानों के ऊपर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। थोड़े भाव तेज करो। 48 में क्या पूर खाते हैं सोयाबीन। अपने 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 यहाँ के जो किसान हैं वो यहाँ पे जाते हैं, नीमच मंडी, मंदसौर, वो जावरा, उधर जाते हैं। प्रतापगढ़ में सुविधा नहीं मिल पा रही क्या?
कहीं कुछ सुविधा नहीं है। लसन लेके जा रहे हैं तो 3-3 दिन देना पड़ रहा है प्रतापगढ़। कौन जिम्मेदार? ये कृषि विभाग वाले। कृषि विभाग। आपके जो दोस्त हैं किस पार्टी के समर्थक हैं? हम सारे बीजेपी। ये सुनील ये बाहर से आया है, ये कांग्रेस में था, जब हमने बीजेपी में ले लिया इसको। क्या क्या बताया, कैसे मैनिपुलेट? आप उससे बात तो करो कुछ। पहले मैं बात साहब से बात करूंगा। बस आप इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबरू गारी। एक मिनट। डबो दांत मत काट जो, चुपचाप ऊपर रहो। सब चुपचाप उधर अपना बात सुनो, बात दांत नहीं काटना। कैमरा अपना वो। बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबरू गारी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रहने वाले। यही गंदेर के हैं? हाँ को कैसा गाँव? बढ़िया गाँव है? बढ़िया काम गांव था हुए। लड़ाई झगड़े तो नहीं होते गाँव में? कई लड़े झगड़ा तो नहीं वे। बढ़िया व्यवस्था है? जमीन माता में मान खेत मार रहा हूँ, घणो दुख आई रहो। दुख आ रहा है? हाँ क्या दुख आ रहा है? रोड नहीं वही विराली वरेड़ी सासाकेड़ी मंडावरा रोड ही नहीं वही। रोड नहीं हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार? आपको क्या लगता है? कौन जिम्मेदार? या जनता। जनता जिम्मेदार? हाँ यार, ये जिम्मेदार। क्या नाम है आपका? मैं गोपाल मेघवाल श्रीमान से निवेदन करता हूँ। तो भाषा ओ भाषा सिर्फ विकास नहीं हुआ, अब होगा देखेंगे। अब होगा? अरे आप जानो। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार नाई। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गंदेर के। क्या काम करते हैं? मैं नरेगा मेट हूँ। पढ़ाई करी है आपने? हाँ MA B.Ed। मैं बीएड करी है, नौकरी नहीं लगी। 3 बार टेट दी, तीनों बार पेपर भेज दिए ये डोटासरा ने। डोटासरा? हाँ डोटासरा ने बेचे, उसकी खुद की कोचिंग है ना सीकर में, वो खुद बेच रहा है। सारे पेपर तो उन्होंने भेज दिए, 5 साल में सब बेचे है ना। और फिर अब ये जो बात कर रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाएंगे, तो क्या हिंदुओं को खा जाएंगे? क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाएंगे। उनका मैनिफेस्टो देखा है आपने? उसमें लिखा है कि जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसको फिर से मजबूत बनाएंगे। मजबूत बनाएंगे? हाँ, फिर से वक्फ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड उसको मजबूत बनाएंगे, तो हिंदू कहाँ जाएगा? तो आपको लगता है हिंदू जो है असुरक्षित हमारे देश में? हाँ असुरक्षित है, बिल्कुल है। हमारे देश का प्रधानमंत्री टपकाने बेचारों को हर कहीं डरा धमका। प्रधानमंत्री हमारा हिंदू है, मुख्यमंत्री हमारा हिंदू है, सांसद हमारा हिंदू है, विधायक हमारा हिंदू है, हम सब हिंदू हैं, तो हम हिंदू खतरे में कैसे? बताइए। हिंदू खतरे में इसलिए है कि खुलेआम तो धमकियाँ चल रही थी आज से 5 साल पहले, ठीक है। और अभी जो 5 साल की सरकार गई उसमें हमारे जो फैसला हो रहा था, फाइनल फैसला आ गया था, हमारे भीड़ का फैसला चल रहा है। और सामने कांग्रेस वाली का पार्टी का आदमी है ना, रामलाल ने उसका ट्रांसफर करा दिया मजिस्ट्रेट का कि नहीं कल बहस होने वाली, और आज रात को ट्रांसफर हो गया। ये जाकर उनको बोला, ट्रांसफर कर दिया। स्टार्ट में इन्होंने अपना खुद का शिक्षा मंत्री बनाया था, महाराणा प्रताप को तो भगोड़ा घोषित कर दिया, किसने? मुगलों को महान घोषित कर दिया। ये किसने? किसने? ये कांग्रेस सरकार ने, यही तो 70 साल थे। महाराणा प्रताप को लिखा भगोड़ा था, बेचारा जंगलों में भाग गया। कहाँ था महाराणा प्रताप को? भगोड़ा कैसे घोषित कर दिया उसने? कहाँ लिखा हुआ है? किताबों में लिखा हुआ है कांग्रेस की। ये लिखा हुआ है भगोड़ा, कांग्रेस की किताब है वो? कांग्रेस ने जो छापी थी ना उसमें लिखा था कि महाराणा प्रताप भगोड़ा था। महाराणा प्रताप जो है महान नहीं थे। महान कैसे नहीं थे? हिंदुस्तान में रहकर वो महान नहीं हुए ना, जो विदेश लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप महान नहीं थे। हाँ कहाँ लिख रखा है महान? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, हम भी किताबें पढ़े हैं, पर ऐसा नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप महान नहीं थे। लिखा है कि महाराणा प्रताप महान थे, ये बताओ। मैंने पढ़ा है, मैं बता सकता हूँ आपको, लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप महान है। आप जो किताबें पढ़े वो मैंने भी पढ़ी। मेरी बात सुनो, हिंदुओं के साथ गलत ही किया गया। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी, आप ये गलत बोल रहे हैं। कहाँ गलत कर बोल रहे हैं? महाराणा प्रताप महान नहीं थे, ऐसा नहीं लिखा हुआ साथ में मतलब ज्यादातर कांग्रेस मुस्लिमों का पक्ष लेती, हिंदुओं क्यों नहीं रहती? है। ये किसने बोला? कहाँ अभी लिखा है ना, उन्होंने लिखा उनके मैनिफेस्टो में कि वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाएंगे, हिंदुओं के लिए क्या करेंगे? ऐसा कुछ हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। कुछ ही नहीं किया हिंदुओं के लिए, केवल जब्बू बना रहे हिंदुओं को। क्या बना रहे हैं? जब्बू। जब्बू बना रहे। चलिए हाँ भैया, क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ गंदेर का ही हूँ। गंदेर के। गंदेर में क्या माहौल चल रहा है? गंदेर में माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। किस पार्टी की तरफ झुकाव है? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ झुकाव है। क्यों झुकाव है? क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसकी तरफ सब झुकेंगे। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना चाहते इस गांव के लोग? उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 370 हटाए भी नहीं। आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, राम मंदिर भी कांग्रेस ने नहीं बनाया। बाबरी मस्जिद का कांग्रेस कहाँ से बनाती जब फैसला ही नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही 2019 में आया। फैसला कैसे आएगा सर? फैसला कैसे आएगा? फैसला लाने में हाथ बीजेपी का है। थोड़ा सा सुनो आप, ना तो बीजेपी का है ना कोई नहीं। जिसका पक्ष मतलब सही है उसको चुना, फैसला उसके पक्ष में ही दिया, तभी तो राम मंदिर बना। मेरी बात सुनिए, कोर्ट फैसला किसी पार्टी के इसमें थोड़ी देता है। पार्टी के पक्ष में नहीं है, मगर अभी तक जैसे जो 370 कांग्रेस ने नहीं हटाया। चलिए 370 नहीं हटाया, नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाया। 370 हटाया। हाँ, फिर राम मंदिर बनवाया। जो भी जितना भी कार्य किया सब मोदी जी ने किया।
कांग्रेस ने क्या किया। चलिए, राम मंदिर और 370 पे आप वोट करने वाले हैं बीजेपी को, है ना? नहीं, मैं तो पहले से ही बीजेपी में हूँ, पहले से पहले से बीजेपी में हूँ। ये तो कट्टर बीजेपी है। हाँ, कट्टर बीजेपी। गोविंद जी आन्ना, गोविंद जी आंजना आन्ना जी बोलते हैं। जब हम है ना, आन्ना जी है। आंजना जी है। हाँ, लहर उधर भी आन्ना जी की चल रही है। किधर? किधर चल रही है? चित्तौड़ सांसद क्षेत्र से हम अन्ना सपोर्टर है। अन्ना बस एक हमारा है, अन्ना भाई उदयलाल अन्ना। अच्छा। चाहे पार्टी से मतलब नहीं, ये हमारे समाज का है आंजना जी, तो उसीलिए हमने भी लगाया आंजना जी, गोविंद जी अन्ना। गोविंद जी आंजना, यही तो है हमारा। क्या पढ़े लिखे हैं आप? पढ़े लिखे तो है ना। क्या कोर्स कर रखा है आपने? क्या डिग्री ले रखी कोर्स वोर्स तो कुछ नहीं कर रखा है, कॉलेज कर रखा है, है? क्या कर रखा है? बीए एमए दोनों कर रखा है। हाँ, तो वही तो डिग्री ले रखी है ना। ये तो ले रखी है हमने। तो नौकरी के लिए प्रयास किया? नहीं, नौकरी के लिए नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। क्योंकि आप आंजना जी हैं। आंजना जी है, अच्छा। सक्षम है, खेती अच्छी है, करते हैं, करते हैं। खेती करते हैं, खेती तो करते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं गंदेर गांव में? माहौल तो अच्छा है। किस पार्टी की तरफ झुकाव लग रहा है आपको? पार्टी तो ये अभी 2024 में मोदी जी की ही लग रही है, क्योंकि मोदी जी के कार्य बहुत है। दिल क्या कह रहा है आपका? दिल तो यही कह रहा है कि इसकी बार भी मोदी सरकार। तो आप तो धर्म संकट में हैं। नहीं, धर्म संकट में तो हैं, आंजना होने की वजह क्या से करें, आंजना है, लेकिन अब कार्य इनके अच्छे हैं, कार्य इनके अच्छे हैं। मोदी जी के कार्य अच्छे हैं, उनके नीचे वाले की हम नहीं बोल सकते। मांग क्या है आपकी? मांग तो यार बहुत सारी है, किसान है, बस यही है कि हमें अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे। मोदी सरकार में अभी थोड़ा बहुत 4-5 साल में भाव नहीं मिल पाए, फसल के भाव नहीं मिल पाए। इसके अलावा और क्या? सोयाबीन हमने 10,000 बेचे थे, अभी 4,000 MSP से भी नीचे बेच रहे हैं। कुछ भी महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर भी आप तो खुश हैं। खुश तो होंगे ना, किसान है, किसान है, आपको भाव अच्छे नहीं मिल रहे, फिर भी खुश हैं आप? ये देश को चलाना है ना। अभी अगर किसान फसल उगाना बंद कर देगा तो क्या खाएंगे, क्या करेंगे? ये हमारा कर्म है, करते रहेंगे, भाव मिले न मिले, ये फिर भी खुश रहेंगे। खुश तो रहेंगे, किसान है, कोई धरना नहीं करेंगे, देश को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी प्रकार के योनि के बैठ गए रोड पे धरना दिया, ये किया, वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे और भाव घट जाए, किसान है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और क्या? बस बढ़िया। मोदी जी से एक ही बस बात कहना है कहिए। कि किसानों की तरफ देखिए, बस देखिए, और नहीं देखेंगे तो भी खुश है आप? वो तो खुश तो है ही है, और वोट भी उन्हीं को देते रहे। मोदी जी को पता है ना कि भाई मैं भाव बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं, लोग तो मेरे से खुश है, तो क्या बढ़ाएंगे? अब क्या करें, धर्म संकट है। धर्म संकट। हाँ, राम जी का अच्छा कार्य किया तो अब क्या करें? राम जी का अच्छा काम कर दिया, लेकिन भाव घटा तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब क्या करें, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। हाँ, फसल अच्छी हो जाएगी भगवान की दया से। तो इस बार राम मंदिर बना है, अगली बार भाव भी अच्छा आ ही जाएगा। आ ही जाएगा, बस भगवान देखेंगे, अब भगवान बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे, क्या करें? भगवान है ही, से बढ़ा देंगे। हम भगवान करेंगे अब। उनका उद्धार हुआ तो किसानों का ही होगा। उद्धार किसने करवाया? क्यों? इसी सरकार ने करवाया, नहीं टेंट में थे। आपको लगता है किसी सरकार की जरूरत है राम भगवान की? नहीं, सरकार तो जरूरत नहीं है किसी को भी, भगवान को, भगवान को किसी किसी सरकार सरकार की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वो सपोर्ट की जरूरत होती है। किसको? भगवान को? भगवान को कहाँ है? किसको है सपोर्ट? लोगों को वो संभालने के लिए, कौन से लोगों को? जो उपद्रवी हैं, जो किसी कार्य को रोकते हैं, उसको संभालने के लिए पावरफुल शक्ति वाले आए ना, मोदी जी, इन्होंने सबने एकत्रित कर कर अयोध्या का मंदिर खड़ा कर दिया। इतने साल क्यों नहीं हो रहा था? यही तो है कि धर्म संकट में थे सभी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही 2019 में आया ना, ये मिथ क्यों है हमारे लोगों में कि भैया हमको पता नहीं है? 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तभी तो मंदिर बन पाएगा। उस टाइम सरकार जो है बीजेपी की थी। अगर कांग्रेस सरकार में ये फैसला आया होता और नहीं बनता मंदिर, तब हम ये बात बोल सकते वोट थे। बैंक भी तो करना पड़ेगा। वोट बैंक मतलब? थोड़ा वोट बैंक भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा राम मंदिर के नाम पे। जब का ऐसे थोड़ी होता है कि यार कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, इसलिए कुछ लेने के लिए जनता को थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा। हाँ, कि राम मंदिर हमने बनाया, थोड़ी बहुत तो लेनी पड़ेगी। शाबाशी शाबाशी ले रहे हैं। अब क्या करें, शाबाशी है ये। हाँ, ये बताइए कि 400 पार का नारा लगा रही बीजेपी, लगता हो जाएगा? 400 पार फिक्स है। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगी? एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से सनातन नाम पे वोट पड़ेंगे। सनातन के नाम पर? हाँ, और नरेंद्र मोदी पर विकास के नाम पर। विकास के नाम पर। हाँ,
हमारा तो यही कहना है कि सरकार है मतलब क्या है कि जैसे पिछली सरकार हम कांग्रेस सरकार में बच्चों के साथ में उनके भविष्य के साथ में बहुत खिलवाड़ हुआ है। अच्छे अच्छे मतलब मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ाया लिखाया, MA BA एड करके सब बैठे हैं, लेकिन न उनके पास में कोई रोज़गार है। जब कभी वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, न जाने क्या क्या समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद भले 100 में से 100% भी अगर मेहनत कर रहा है बच्चा, उसके बाद भी उसके साथ उसके भविष्य के साथ के खिलवाड़ कर रही है सरकार है। कांग्रेस सरकार ने बहुत खिलवाड़ किया है। तो पेपर लीक वाले मामलों से आप दुखी हैं? तो हम पेपर हमारा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चों का भविष्य के और बच्चों के लिए नया नवयुग जो युवक हैं और नवयुग युवा हैं उनके साथ में मतलब भविष्य में उनके साथ में क्या होगा अगर उनके पास कोई रोज़गार, उन्होंने जो उनके मतलब संघर्ष था, उनका संघर्ष बहुत कई किया उन्होंने। संघर्ष करके जब वो मतलब जब उन्होंने मेहनत मजदूरी करने का समय था उस टाइम उन्होंने पढ़ाई वो सब उसी में लगा दी। अब उनका मतलब न तो वो घर के न घाट के वो वाली स्थिति हो रही। और जब इधर मतलब उनको उम्मीद थी, उस उम्मीद पे गहलोत सरकार ने मतलब ये तो भर्तियाँ तो बहुत अच्छी बात है, गहलोत सरकार ने मतलब भर्तियाँ अच्छी निकाली थी और उन्होंने अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया, ये बात हम सहमत हैं। लेकिन उनके हिसाब से अगर एक तरफ तो हमारे को मतलब लुभाया, दूसरी तरफ उन्हीं के कर्मचारियों ने मिल के ने ये पेपर लीक का मामला नहीं है सब वो नहीं जानते क्या। जब घर का सदस्य अगर घर मालिक को पता होता है घर के अंदर कौन क्या कर रहा है, अपने मेरे घर में 2 बच्चे, मेरे को पता नहीं रहता है क्या। तो वही तो मतलब नहीं तो अगर वो सरकार चाहती है तो भाई पेपर लीक हुआ है तो इसका दंड कौन भुगतेगा। चलिए, हमारे यहाँ सांसद किसको देखना चाह रहे हैं? हमारा यहाँ सांसद हम तो CP जोशी को ही देखना चाहते हैं। आप किसको देखना चाह रहे हैं? जोशी CP जोशी को।